क्या होता है कि आप हाई कोर्ट जाओगे या कहीं भी जाओगे या कहीं लिखोगे राज्यपाल को या राष्ट्रपति को या कहीं भी, तो पहले आपके पास एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। आप ऐसा 5-6 आवेदन अलग अलग डालिए अच्छे, कल उठ के हाईकोर्ट ये नहीं कहे कि आप ये सूचना मांगी क्यों। बराबर। दूसरा, आप या 5 लोगों के अलग अलग आवेदन ले लो या पुराने केस ले लो आयोग के ही, कि साहब ये खुद आयोग भी अगर समय पे सूचना नहीं देता है तो आम आदमी दूसरे डिपार्टमेंट क्यों सूचना समय पे देंगे। और सर जो इनका एक आयोग के अंदर में जो कोई भी निर्णय देते हैं, जो ये इनका एक कॉमन शब्द ऐसा यूज करते हैं कि आयोग को इस मतलब सूचना अधिकार अधिनियम के तहत में कुछ योग्य नहीं लग रहा है, इसके लिए इनका आवेदन जो निरस्त कर देते हैं, या इस तरह से मतलब एक कॉमन वर्ड है। तो इसमें जो ये चीज क्या सही है इसके अंदर में, अगर हम 2 साल 3 साल या 2.5 साल? इसके लिए हम दोनों पक्ष जिम्मेवार है। अच्छा। पहला जिम्मेवारी हमारी ये है कि एक्चुअल हमारी जो अपील की ड्राफ्टिंग है वो प्रॉपर नहीं है। बराबर। अगर हम दूसरा अपील का ये है, मेरा मानना, दूसरों का पता नहीं क्या मानना है, मेरा मानना ये है कि आज जैसे हम ये कुछ समय से हम मीटिंग कर रहे हैं, ये कोई मीटिंग जिंदगी भर तो चलने वाली नहीं है। अब इसमें एवरेज है वो 15 से 25 के बीच में लोग आते हैं। बराबर। लेकिन आरटीआई का प्रयोग करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं भारत में, और ऐसे लोग भी हैं जिनको आरटीआई एक्ट का बिल्कुल जानकारी नहीं है। उन लोगों को वो लोग कैसे अपील बनाएंगे? न तो उनको कानून की जानकारी है, न उन लोगों को अपील की जानकारी है, तो वो लोग अपील भी कैसे बनाएंगे? वो लोग आरटीआई भी सही से नहीं बना पाते तो अपील कैसे बनाएंगे? तो मेरा आप लोगों को एकजुट करने का उद्देश्य यही था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सब मिलकर उसके लिए काम करने को तैयार है। हम अपने अपने राज्य में एक पत्र लिखें अपने नाम से, और वो मेल के साथ में। हाँ बोलिए शादी जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहना एक चाह रहा था ना आयोग में के संबंध में है क्या, आयोग जैसे आयोग का जो निर्धारित है आयुक्त किसको बनाने का, ठीक है, एक ये नियम बने सबसे पहले। नहीं, ये कोई नियम नहीं, मेरी बात सुनिए। आप इस चीज को थोड़ा समझिए, कानून बनाता कौन है ये बताओ मेरे को। कानून लोकसभा तो पास करती है, विधायिका बनाती है। विधायिका में कौन होता है? विधायिका के सदस्य कौन है? लोकसभा, संसद, विधायक। अरे विधायिका जो होती है संसद की अलग होती है और विधानसभा की अलग होती है। जो कानून बनाने का जिनकी जिम्मेवारी, उनमें कौन होते हैं? उसमें विधायक होता है। खुद अपनी ताकत से राजा विधानसभा की है उसमें विधायक होते हैं, संसद की है उसमें एमपी होते हैं। सांसद राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद ये मिलके बनाते हैं। हाँ, मिलके बनाते हैं। उनकी योग्यता क्या है? ब्रांडेड पंटर पर थोड़ा खर्चा कर रहे हैं। बनने की योग्यता क्या है? एजुकेशन। खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। उनकी योग्यता तो अलग अलग प्रकार की रखी हुई है। नहीं, सांसद बनना है तो क्या योग्यता है? कोई योग्यता नहीं सर। वही तो। अंगूठा छाप बन सकता है, अंगूठा छाप। कोई योग्यता नहीं। कहने का मतलब वही तो है कि अंगूठा छाप बनाए तो वो क्या विधायक बना। तो अंगूठा छाप जब कानून बना सकता है तो अंगूठा छाप आदमी कानून को पढ़ क्यों नहीं सकता? अंगूठा छाप व्यक्ति को संविधान पढ़ा हुआ है, उसने संविधान को वो जानता है अंगूठा छाप आदमी पूरा। तो आरटीआई एक्ट को क्यों नहीं जानता?
ये भारत का बेसिक सिद्धांत है कि भारत में अंगूठा छाप आदमी भी सारे कानूनों को जानता है, सारे उसने पढ़ रखे हैं और कानून बना भी सकता है अंगूठा छाप व्यक्ति। और दूसरा, शायद आप लोगों को पता ही होगा कि पब्लिक बिल भी पेश किया जाता है संसद में और विधानमंडल में, पब्लिक बिल। तो आप में से कोई भी, आप अपन तो चलो लगभग पढ़े लिखे थोड़े बहुत, अगर एक गंवार व्यक्ति भी पब्लिक बिल तैयार करके कोर्ट में, संसद या विधानमंडल में पेश करे तो उस पर भी विचार किया जा सकता है और आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि वो पास भी हो जाए। तो इसलिए ये जो योग्यता के बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। जब कानून अंगूठा छाप व्यक्ति बना सकता है तो कानून को क्रियान्वित करने के लिए क्या बड़ी बात है। दूसरा, एक मजेदार चीज मैं राजस्थान की बताता हूं, शायद आपके वहां भी होगी लेकिन राजस्थान की तो है ऑन रिकॉर्ड। हमारे यहाँ सरपंच जो होता है वो प्रथम अपील अधिकारी होता है आरटीआई में। तो एक व्यक्ति ने आरटीआई डाली ग्राम सेवक के पास। तो पहले उसका नाम ग्राम सेवक हुआ करता था, आजकल होता है ग्राम विकास अधिकारी। उसने जवाब नहीं दिया तो उसकी प्रथम अपील रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई, तो सरपंच से लेने से मना कर दिया। फिर उसके बाद आयोग में उसकी द्वितीय अपील हुई, तो आयोग ने सरपंच को भी नोटिस दिया, तो उसने आयोग का नोटिस भी लेने से मना कर दिया। फिर आयोग ने ग्राम सेवक के जरिए सरपंच का जवाब जाना, तो सरपंच ने यह बताया कि मैं अशिक्षित हूं, मुझे कानून की जानकारी नहीं है, मुझे आपका नोटिस किस लिए मिला ये पढ़ना नहीं आता था, अंगूठा छाप हूं, इसलिए मैंने डर के मारे लौटा दिए। फिर वापिस उसको कहा गया कि तुम जवाब दो। तब जवाब में भी उसने यही कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं जवाब देने में भी अक्षम हूं। तब आयोग महोदय लिखते हैं कि प्रथम अपील अधिकारी ने इनकी प्रथम अपील को अस्वीकार कर दी थी। पहली बात, प्रथम अपील ली नहीं। दूसरी बात, आयोग के पहले नोटिस का जवाब दिया नहीं, दूसरे नोटिस का भी जवाब दिया नहीं। उसके बाद वो खुला लिख रही है, लेडीज थी, वो खुला अपने पत्र में लिख रही है कि मैं अशिक्षित हूं, मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अब आप आइए संविधान पे। जितनी भी गांव में स्कूल है, उस गांव में, उस पंचायत में, उसकी मुखिया वो सरपंच है। स्कूल में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, अध्यापक सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी अध्यापक को सस्पेंड करवाने की अनुशंसा कर सकती है। वो किसी भी व्यक्ति का अगर अवैध निर्माण घर है, उसको तोड़ने का आदेश जारी कर सकती है। तो इतने बड़े वो डिसीजन ले सकती है, करोड़ों का काम करवा सकती है वो अपने हस्ताक्षर से। तो ये हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की हुई है। तो इस चीज को हमें समझ के चलना है कि हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया में आपकी एजुकेशन कोई वैधता नहीं रखती। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इसकी कानूनी प्रक्रिया में कोई मान्यता नहीं है। आप अगर गंवार भी है तो भी ये माना जाता है कि आपने भारत के सारे कानून पढ़ रखे हैं। आप बहुत बड़े
पद पे हैं, आईएएस या इससे भी बड़े पद पे हैं, तो भी ये माना जाता है कि आपको भारत के सारे कानून आपने पढ़े रखे हैं। ये सिंपल सा फंडा है हमारे देश में। और जब